ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के जो यूपीएस को सोलर कैसे बना सकते हैं। आपको सोलर इन्वर्टर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आपको ये मालूम हो जाए कि यूपीएस के साथ सोलर पैनल कैसे अटैच किए जा सकते हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि दिन के वक्त आपका यूपीएस वाला लोड सोलर से फ्री चले और नाइट में आप वापडा का इस्तेमाल और बैटरी का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल मालूमात देने जा रहा हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं, इसमें कितने सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे, कितना लोड चला सकेंगे, प्राइस के साथ हम इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पे हमारे घर में जो यूपीएस लगा होता है, 12 वोल्ट का हो या 24 वोल्ट का हो, दोनों का सोल्यूशन यही है। बस 24 वोल्ट में 2 बैटरीज लगी होती हैं जो कि दोनों सीरीज़ में होती हैं, और 12 वोल्ट में एक बैटरी लगी होती है। लेड एसिड बैटरी आमतौर पे यूपीएस के साथ लगी होती है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी नहीं लगाना चाहते, लेड एसिड बैटरी ही रखना चाहते हैं, सिर्फ दिन में सोलर एनर्जी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करें कि आपके पास अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है और 4 से 5 पंखे आप फ्री करना चाहते हैं, तो आपको 550 वाट के या 450 वाट के 2 पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी 450 वाट के भी 2 लगा सकते हैं, 450 वाट्स के भी 2 लगा सकते हैं, और 550 वाट के अगर आप 2 लगा लें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। एक पंखा और भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको जनरल डायग्राम यूपीएस की बनाऊंगा कि यूपीएस जो है, सपोज़ करें ये आपका यूपीएस है। अब यूपीएस जो है उसकी एक साइड पर आपने वापडा सप्लाई देनी होती है। यहाँ पे होता है लाइन और न्यूट्रल। लाइन न्यूट्रल का मतलब है ये आपकी लाइन है और ये आपकी न्यूट्रल है, ठीक है, और ये आपकी न्यूट्रल है। ये आपने वापडा सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड की है। 220 वोल्ट वापडा के यूपीएस को दिए हैं। यहाँ पे है बैटरी कनेक्ट प्लस और माइनस। अब एक बैटरी हो या 2 हो, सिंगल 12 वोल्ट का सिस्टम हो या 24 वोल्ट का सिस्टम हो, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। यहाँ प्लस है और ये माइनस है। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी जैसे यहाँ लगी हुई है तो आपने क्या करना है, माइनस की जो है वो माइनस से लगी होती है और प्लस जो है वो यहाँ से प्लस से लगी होती है। आमतौर पे यूपीएस का कनेक्शन ऐसे होता है, और लोड जो है वो यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपका लोड कनेक्ट है। कौन सा लोड? 220 वोल्ट वाला लोड। यानी यहाँ पे आपको एक फेज़ मिल रहा है, यानी लाइन मिल रही है, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल मिल रहा है। तो आप क्या चला सकते हैं, आप अपने फ़ैन चला सकते हैं, 220 वोल्ट वाले फ़ैन। इसी तरह आपकी 220 वोल्ट वाली जो है वो लाइट्स हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन हो सकती है, या इसके अलावा आपका टीवी एलईडी हो सकती है, या कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, राउटर हो सकता है, या मोबाइल का चार्जर हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप यूपीएस पे चला सकते हैं। अब यूपीएस जो है उसके साथ ये कनेक्शन है जो मैंने यहाँ बनाए हैं। ये लोड पे कनेक्ट हो गया, यहाँ से वापडा सप्लाई होगी, यहाँ पे बैटरी लगी हुई, ये है जी आम। अब यूपीएस कर क्या रहा है, दिन हो या रात हो, वापडा से सप्लाई ले रहा है, बैटरी भी चार्ज कर रहा है और लोड भी ड्राइव कर रहा है। 2 काम कर रहा है। 12 वोल्ट पे बैटरी चार्ज कर रहा है, पहले इस 220 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट होता है, ये यानी रेक्टिफिकेशन होती है, डीसी में कन्वर्जन होती है, और रेक्टिफिकेशन होने के बाद ये बैटरी चार्ज होती है, और साथ एसी लोड भी ड्राइव होता है, और 24 घंटे ये सिस्टम चल रहा है। अब जिस घर में यूपीएस नहीं लगा उसका बिल कम आता है, और जहाँ यूपीएस लगा हो वहाँ बिल ज़्यादा आता है। वहाँ बिल ज़्यादा क्यों आता है? डेफिनेटली वहाँ पे ये मैकेनिज्म इस तरह काम कर रहा होता है कि वो वापडा सप्लाई आ रही है, बैटरी भी चार्ज होती जा रही है और लोड भी ड्राइव होता जा रहा है, तो इसके अंदर भी एक सर्किट्स काम कर रहे हैं। उसका मतलब है कि बैटरी जो है वो चार्जिंग में काफ़ी एनर्जी जो है वो लगती है, और आपके जो घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम हो जाए, डे टाइम में 10 से 12 घंटे जो धूप के होते हैं, जो सनलाइट के होते हैं, उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी वापडा बंद रहे, ऑटोमेटिकली बंद रहे, आपको ना करनी पड़े, खुद ब खुद बंद रहे, और शाम में वापडा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। यानी डे टाइम में सोलर से मेरा ये जो है सारा लोड सोलर से चलता रहे, बैटरी भी डे टाइम में यानी दिन के वक्त सोलर से चार्ज हो, वापडा बिल्कुल बंद रहे, दोनों काम दिन में सोलर से हों, और रात को ये दोनों काम वापडा से हों। यानी रात के टाइम, शाम के टाइम जैसे ही सोलर चली जाए, ये वापडा ऑन हो जाए। जैसे ये ऑन हो जाएगी
तो सोलर एनर्जी चली गई है। अब बैटरी चार्जिंग जो है वो सोलर से नहीं हो रही, बल्कि अब वापडा से होगी और लोड भी वापडा से ड्राइव होगा। रात में ये होगा। आप चाहते हैं ऐसे करना है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके साथ अटैच कर दें और आप ये अपना मकसद हासिल कर सकें? तो आपको सोलर इन्वर्टर अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लोड इतना ज़्यादा नहीं है। आपका लोड जो है वो पंखे, लाइट्स, एलईडी टीवी, इसके अलावा आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई राउटर, ये मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा लोड नहीं है। यानी आपका लोड, आपके लोड में फ्रिज नहीं है, आपके लोड में मोटर नहीं है, आपके लोड में एसी नहीं है, आपके लोड में जो है वो और माइक्रोवेव ओवन नहीं है, इस तरह की बड़ी आइटम्स नहीं हैं। तो अगर बड़ी आइटम्स ना हो और अब छोटा ही लोड, आपका छोटा सा घर हो जिसमें ये लोड जो मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली आप जो है वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और आप जो है डे टाइम में अपने जो है वो फ़ायदा उठाएंगे इससे। कितना एक्सपेंस आएगा आपको ये करने के लिए, क्या चीज़ लगानी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो चीज़ है MPPT चार्ज कंट्रोलर। याद रखिएगा, ये MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो हाइब्रिड लगाना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये लगाना पड़ता है। अब हाइब्रिड MPPT जो है मार्केट में कौन कौन से हैं? हाइब्रिड MPPT में आपके पास जो है वो सिमटेक का MPPT है, सिनको का MPPT है। 80 एम्पेयर्स में आप ये लगाएं, मैं जो रेकमेंड करता हूँ 80 एम्पेयर्स में आपने सिनको या सिमटेक, इसमें से एक हाइब्रिड MPPT आप परचेज कर सकते हैं। सिनको या सिमटेक में से 80 एम्पेयर का आपने MPPT हाइब्रिड कंट्रोलर लिया। अब इसको सिर्फ अटैच कैसे करना है? ये तो वायरिंग वो होगी ना जो घर में आमतौर पे हुई भी है। अब अटैच कैसे करना है, ये तरीका भी बताता हूँ। हाइब्रिड MPPT की एक जो पोर्ट है यहाँ पे होती है सोलर यानी प्लस माइनस, और एक होती है बैटरी प्लस माइनस, और यहाँ पे होता है 220 इन यानी 220 वोल्ट इन, यानी यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करनी है। और यहाँ टॉप पर अगर सिमटेक ले रहे हैं तो उसके टॉप पर यहाँ पे होगा 220 आउट, 220 आउट। अब देखें वायरिंग कैसे करनी है। 220 जहाँ पे इन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सप्लाई करनी है इन, तो आपने यहाँ पे वापडा कनेक्ट कर देनी है। वापडा के 220 वोल्ट इसको दे देने हैं, इसको हाइब्रिड MPPT को, सिमटेक हो या सिनको हो, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। और आउट पे ये जो आउट जा रहा है वो आपने UPS की इन पे देने हैं। देखें UPS की, देखें मैंने कैसे कनेक्शन किए थे UPS के। यहाँ पे थी बैटरी प्लस माइनस, यहाँ पे थी लाइन और न्यूट्रल, और यहाँ पे था लोड। ठीक है, लोड तो लोड पे रहेगा। अब आपने ये करना है कि इस MPPT की जो आउट है उसकी लाइन पकड़नी है आपने, और उस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर देना है, यानी सप्लाई ऐसे जाएगी। देखें सप्लाई कहाँ से जा रही है, गौर से देखें सप्लाई कहाँ से जा रही है। वापडा की सप्लाई यहाँ से जा रही है इसके अंदर MPPT के अंदर, और यहाँ से जा रही है इसके अंदर। इसका मतलब अगर MPPT चाहे तो ये सप्लाई आगे दे इसको UPS को, और अगर MPPT चाहे तो ये सप्लाई इसको ना दे। यानी कंट्रोल किसके पास आ गया? MPPT के पास आ गया। पहले हम क्या किया करते थे, डायरेक्ट वापडा की सप्लाई लाइन न्यूट्रल UPS पे देते थे, वो हमने कट कर देनी है। यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई वापडा की इधर नहीं देनी, वापडा की सप्लाई यहाँ देनी है, MPPT पे देनी है, और यहाँ से आउट लेके हमने यहाँ कनेक्ट कर देना है। ये फेस कनेक्ट हो गया और यहाँ पे ऐसे न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये है जी वायरिंग। ये UPS को आपने सिंपल एक हाइब्रिड MPPT परचेज किया। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या किया, यहाँ से आपने वापडा की सप्लाई इसको दी और यहाँ से आउट निकाल के इधर दे दी। राइट, अब अब मैं बैटरी बनाने लगा हूँ। ये है आपकी बैटरी। अब एक है या दो है, जो सिमटेक हो या सिनको हो, ये 80 एम्पेयर पे 12 वोल्ट पे भी काम करता है, 24 पे भी काम करता है और ऑटो डिटेक्ट करता है। एक बैटरी हो तब भी चलेगा, दो बैटरी हो तब भी चलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, दो बैटरी हो तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे है प्लस और यहाँ है माइनस, ये है आपकी बैटरी। अब आपने क्या करना है, 63 एम्पेयर का DC ब्रेकर। अच्छा, ये आप 32 एम्पेयर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर सिर्फ एक ही पैनल हो। तो आपने क्या करना है, जो हाइब्रिड MPPT की सोलर इनपुट है वहाँ पे अपने सोलर पैनल अटैच करने हैं। अब सोलर पैनल अटैच जो है वो बाद में बताता हूँ, सबसे पहले बैटरी कनेक्शन सीख लें कि यहाँ से बैटरी की जो प्लस है वो आपने यहाँ से कनेक्ट कर दी,
ये कनेक्शन कर दिया ऐसे ब्रेकर के साथ टॉप पे, ब्रेकर के ऊपर की तरफ, वो ब्रेकर के नीचे से 63 एम्पेयर का जो ब्रेकर आपने लगाया है, डीसी ब्रेकर, ये एसी ब्रेकर नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आउट लेनी है और यहाँ कनेक्ट कर देनी है प्लस पे, ठीक है। इसी तरह ये माइनस आपने यहाँ से आउट लेनी है और यहाँ कनेक्ट कर देनी है। यानी कि एमपीपीटी को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यूपीएस की जो बैटरी है उसको भी ऐसे ही कनेक्ट करना है। यहाँ से ये प्लस लिया, ये प्लस के साथ जोड़ दिया, यहाँ से ये माइनस लिया, माइनस के साथ जोड़ दिया। मतलब यूपीएस को भी एक ही बैटरी के साथ जोड़ना है और एमपीपीटी से बीच में ब्रेकर लगा के बैटरी के साथ जोड़ना है। दोनों का कनेक्शन सेम बैटरी के साथ होगा। अगर दो बैटरीज हैं तो ज़ाहिर सीरीज में लगी होंगी तो प्लस माइनस आपने पिक कर लेना है, 24 वोल्ट का सिस्टम होगा। एक हों या दो हों, जैसे मैंने बताया, वो मैटर नहीं करता। आपने एंड वाला प्लस और एंड वाला माइनस उठाना है, उसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे भी कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कनेक्शन कि भाई एमपीपीटी को आपने सप्लाई ऐसे देनी है, बैटरी ऐसे कनेक्ट कर देना है। जब बैटरी पहले कनेक्ट हो जाए, वाबला के कनेक्शन हो जाए, लास्ट कनेक्शन आपने जो करना है वो है सोलर का कनेक्शन। अब सवाल ये है कि सोलर पैनल लगाएं कितने, ये डिपेंड करता है लोड पे। तो लोड आपका है कितना, हम अगर तो आप 12 वोल्ट का यूपीएस यूज़ कर रहे हैं और आपका लोड सिर्फ 4 पंखों तक है, फिर तो आप 380 वाट्स के भी 2 पैनल यूज़ करें, तब भी डे टाइम आपके 2 पंखे 4 चल सकते हैं, ठीक है। 450 के भी 2 लगा सकते हैं। और अगर आप हैं 24 वोल्ट पे काम कर रहे हैं तो पैनल्स आपको थोड़ा ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि पंखे अब ज़ाहिर है यूपीएस पे ज़्यादा होंगे, 10 पंखे तक होंगे। अगर 10 पंखों तक हैं तो आपको 4 पैनल लगाने चाहिए, 450 के 4 या 550 के 4 पैनल लगाने चाहिए। लेकिन 4 पैनल वाला सिस्टम 24 वोल्ट का होता है, वहाँ पे 2 बैटरीज होती हैं। अगर आपके घर में यूपीएस 24 वोल्ट का है, बैटरियाँ 2 लगी हुई हैं, फिर 550 वाट के 4 पैनल लगाएंगे या 450 वाट के भी 4 लगाएंगे। और अगर ये बैटरी एक है, लेड एसिड बैटरी एक है और 4 से 5 पंखे से ज़्यादा नहीं है और एक वक्त में 3-4 ही चल रहे होते हैं, 3 चल रहे होते हैं, कुछ 5-6 लाइट चल रही होती हैं, या बहुत हुआ एक टीवी साथ चल रहा होता है, या राउटर है, इसके साथ मोबाइल चार्जिंग है, अगर इस तरह का छोटा मोटा लोड है तो फिर आप 450 के 2 पैनल लगा सकते हैं। 450 वाट के अगर आप 2 पैनल लगाते हैं, सपोज करें मैं पैनल यहाँ बना रहा हूँ, एक सोलर पैनल ये है 550 वाट्स का और एक पैनल ये है 550 वाट्स का। इसका ये प्लस और माइनस, इसका ये और प्लस और माइनस। अब सवाल ये है कि सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें। तो वे चूंकि आप सिमटेक और सिनको यूज़ कर रहे हैं 80 एम्पेयर्स का, जिसकी एमपीपीटी रेंज जो है वो 145 वोल्ट्स तक है, सिमटेक की बात कर रहा हूँ, और सिनको की जो है वो भी 100 से ज़्यादा है। अगर 145 ना भी माने सिमटेक के उसको आप, और उसको 110 या 120 से ऊपर ना लेके जाएँ, तो सीरीज़ में तब भी लगाएं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि एक पैनल सर्किट में कनेक्ट करके 41 वोल्ट देता है और जब उसको सीरीज़ में लगाएंगे तो ये 82 वोल्ट देगा। एक पैनल का प्लस दूसरे पैनल के माइनस से जोड़ देना है, सीरीज में लगा देना है, इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन करना है, यहां से आपने प्लस पिक कर लेना है, यहां से माइनस पिक कर लेना है और बीच में एक लगाना है ब्रेकर। अब ये ब्रेकर आप 32 एम्पेयर का लगा सकते हैं, क्योंकि आप सीरीज में लगा रहे हैं, सीरीज में करंट तो बढ़ता नहीं, सीरीज में तो करंट सेम रहता है। एक पैनल जो है मैक्सिमम 10 एम्पेयर करंट देता है, सर्किट में कनेक्ट करके 9-10 एम्पेयर देगा, तो 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर आप यहाँ लगाएंगे और यहाँ से आपने माइनस पिक कर लेनी है, यहाँ से आपने प्लस पिक कर लेनी है और यहाँ से आपने माइनस पिक कर लेनी है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ प्लस के साथ प्लस जोड़ देंगे और माइनस के साथ माइनस जोड़ देंगे, राइट। देखें, सबसे पहले कनेक्शन आपने कौन सा किया, पहले आपने 220 इन दिया, फिर 220 आउट दिया, उसके बाद बैटरी का कनेक्शन किया। बैटरी कनेक्शन जैसे ही आपने ऑन किया, एमपीपीटी के ऊपर डिस्प्ले आना शुरू हो गया, बैटरी के वोल्टेज शो होने लग गए, लेकिन अभी सोलर की इनपुट वहाँ शो नहीं हो रही। सिमटेक आपको एरर देगा पीवी नॉट कनेक्टेड। जैसे ही आप ये ब्रेकर ऑन करेंगे तो यहाँ से जो है वो, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन किए हैं, 41 + 41 कितने हो जाएंगे, 82 वोल्ट्स हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर 82 वोल्ट्स के करीब करीब कोई वोल्टेज आपको दिखाई देगी, ठीक है। यानी ये सिमटेक अपने डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज भी दिखाएगा कि सोलर से कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितने करंट आ रहे हैं, और सिमटेक आपको या सिनको आपको ये एमपीपीटी कंट्रोलर अपने डिस्प्ले पे ये भी दिखाएगा कि बैटरी कितने एम्पेयर पे चार्ज हो रही है और बैटरी के वोल्टेज इस वक्त कितने हैं। यानी 4 पैरामीटर हो गए, बैटरी के वोल्टेज, बैटरी के एम्पेयर यानी कितने एम्पेयर पे चार्ज हो रही है, इसी तरह सोलर की वोल्टेज, सोलर के एम्पेयर, ये चारों चीज़ें ये एमपीपीटी
आपको हाइब्रिड एमपीपीटी आपको डिस्प्ले पे शो करेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका फ़्लो बता देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। फ़्लो समझ लें, फिर हम प्राइस पे चलते हैं। फ़्लो ये है कि डे टाइम में, दिन के वक्त आपका जो यूपीएस की जो दिन के वक्त ये वापडा की सप्लाई एमपीपीटी में जा रही है दिन के वक्त, मगर ये एमपीपीटी दिन के वक्त क्योंकि इसको सोलर एनर्जी मिल रही होगी तो ये इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट रखेगा, ये रास्ता डिस्कनेक्ट करने का रखेगा, यानी कि ये वाली सप्लाई यहाँ नहीं जाएगी और यूपीएस बंद रहेगा। यानी यूपीएस बंद रहेगा। अब यूपीएस अगर बंद रहेगा तो यूपीएस क्या काम कर रहा होगा डे टाइम में? सिर्फ बैटरी के 12 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर रहा होगा और लोड चला रहा होगा। यानी यहाँ पे 220 वोल्ट वाला जो आपका लोड कनेक्ट है, फैंस, लाइट्स, वो सारी चीज़ें चल रही होंगी डे टाइम में। 12 वोल्ट कन्वर्ट करता जा रहा है, 220 एसी बनाता जा रहा है, 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके ये लोड ड्राइव करता जा रहा है। और क्या हो रहा है दिन में? और दिन में ये हो रहा है कि एमपीपीटी जो है उससे सोलर एनर्जी यहाँ आ रही है और यहाँ से यहाँ जा रही है, बैटरी चार्जिंग हो रही है। यानी देखें दिन में क्या हो रहा है? दिन में सोलर एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, सोलर एनर्जी यहाँ से आई, एमपीपीटी से निकली यहाँ गई, यानी बैटरी चार्ज की। सोलर ने बैटरी भी चार्ज की और यूपीएस की सप्लाई बापडा वाली बंद है और यूपीएस सिर्फ इन्वर्टर का काम कर रहा है, यानी 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके आपका लोड ड्राइव कर रहा है। ये है दिन का फ्लो। और नाइट में क्या होगा? ये चूंकि हाइब्रिड एमपीपीटी है, ये डिटेक्ट कर लेगा कि अब शाम हो चुकी है, सोलर एनर्जी जो है वो बंद हो चुकी है, यानी कि सूरज गुरूब हो चुका है, अंधेरा हो गया है। जैसे ही सोलर के जो है वो ये डिटेक्ट करेगा कि सोलर एनर्जी नहीं मिल रही, यहाँ सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जब सोलर एनर्जी यहाँ नहीं मिलेगी तो ये वाला जो फ्लो था बैटरी चार्ज करने वाला, ये हो जाएगा बंद। तो इसने क्या कर देना है शाम को, चूँकि ये फ्लो बंद हो गया है, यानी सोलर अब बैटरी चार्ज नहीं कर रहा, तो उसने इन दोनों वायर्स को आपस में टच कर देना है। जब ये दोनों वायर आपस में टच हो जाएंगी तो अब वापडा की सप्लाई यूपीएस को जाने लग जाएगी, यानी शाम को ऑटोमेटिकली, या आपको खुद नहीं करना, ये खुद करेगा, ये खुद ऑटोमेटिक काम करेगा कि ये शाम को जब देखेगा सोलर नहीं आ रहा, यहाँ से सोलर से चार्जिंग नहीं हो रही, तो ये वापडा को ऑन करेगा, वापडा यूपीएस ऑन हो गया और अब ऐसे ही यूपीएस काम करेगा जैसे नॉर्मली करता है। नॉर्मली यूपीएस कैसे काम करता है मैंने शुरू में बताया था कि उसको वापडा सप्लाई जाती है, वो बैटरी भी चार्ज करता है यहाँ से और लोड भी ड्राइव करता है। यानी रात के वक्त यूपीएस नॉर्मल काम करेगा जैसे करता है और दिन में यूपीएस बैटरी चार्ज नहीं कर रहा क्योंकि यूपीएस को इसने बंद कर दिया, सोलर बैटरी चार्ज कर रहा है। इसकी बात कर लेते हैं। 12 वोल्ट का अगर सिस्टम है एक बैटरी वाला और उस पर अगर आपके पास 4 एवरेज फैंस हों, इसी तरह अगर आपके पास 8 लाइट्स हों, या आप समझ लें एलईडी हो, एलईडी टीवी हो, राउटर स्विच हो, ये सारी चीज़ें, ये इस तरह का लोड हो, तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर 450 वाट के 2 पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैनल जो है वो 38,000 का मिलता है, मल्टीप्लाई बाई 2 आप कर लें, ठीक है, 38,000 का ये आपको एक पैनल मिल जाता है, ठीक है। और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो सिनको का अगर आप लेते हैं 80 एम्पेयर्स का तो आपको 23,000 में आपको मिल सकता है। अगर आप सिमटेक का लेते हैं तो सिमटेक की प्राइस जो है वो 80 एम्पेयर में 27 से लेकर 28,000 के बीच में है। 24 वोल्ट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं, पंखे 10 के करीब हैं, तो 450 वाट के या 550 वाट के 4 पैनल का इस्तेमाल करेंगे। प्राइस बता दी है मैंने, 38,000 का एक पैनल है, मल्टीप्लाई बाय 4, एक एमपीपीटी लगाना पड़ेगा और पैनल लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे 2 स्टैंड लगेंगे L2 के। कितने स्टैंड लगेंगे? L2 के स्टैंड जो इसमें लगेंगे 2 लगेंगे। 6,500 का एक स्टैंड हो, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी स्टैंड हो गया, 4 पैनल हो गए और 7 वायरिंग आप समझ लें कि तकरीबन 10,000 की आपकी वायरिंग लग जाएगी। और एमपीपीटी का एक्सपेंस इसमें मिला लें, यानी कि एक एमपीपीटी, 2 स्टैंड, 4 पैनल, ये आपका टोटल एक्सपेंस है। इसको आप टोटल खुद कर लें। और यहाँ पे भी आप देख लें कि एक एमपीपीटी फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी ले लिया आपने, 23,000 का ले लिया सपोज करें, 38,000 के मतलब एक पैनल मिलेगा, 2 आपने लगाने हैं, एक स्टैंड लगाना है 6,500 का, और तकरीबन 8 से 10,000 की आपकी वायरिंग लगेगी। डेट्स इट। खुद लगाना चाहें खुद लगा लें। वीडियो इसलिए बनाई है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ब्रेकर कौन सा लगाना है वो भी बता दिया। वायरिंग जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है 4 mm की डीसी वायर। अगर एक पैनल हो या दो पैनल हो, 4 mm की डीसी वायर, या 4 पैनल हो तब भी डीसी वायर 4 mm की इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारा नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।